कोरोना काल के बढ़ते प्रभाव से बस संचालकों सहित इनसे जुड़े कामगारों को इसकी मार झेलनी पड़ रही है। वहीं राज्य के 9000 बस संचालकों तथा उप आश्रित चालक परिचालकों के परिवारों को आजीविका के संचालन में त्वरित रूप से आर्थिक राहत पैकेज उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज ने प्रदेश बस संचालक के अध्यक्ष प्रकाश देशटेहरा से खास बातचीत की है। शहर में बढ़ते संक्रमण और कोरोना के चलते जो दुर्ग शहर सहित छत्तीसगढ़ में जो बसों के संचालन को लेकर प्रभावित थी और सरकार के द्वारा जो नियम और शर्तों के तहत संचालन शुरू करना था, जिसको लेकर बस संचालकों ने बसें शुरू भी की, मगर फिर से दोबारा लॉकडाउन में किस तरह की समस्या आती है और क्या इनकी मांगें थी जो इसमें खड़े होते हैं। हम जानना चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश देशटेहरा जी से कि किस तरह की इनकी मांगे हैं और किस तरह की इनकी जो समस्या आ रही है उसको लेकर क्या ये बताते हैं। इनसे आइए हम चर्चा करते हैं। जी बताएं, किस तरह की आपकी मांगे थी और क्या लॉकडाउन को लेकर अब तक क्या क्या समस्या आई है और कहाँ तक आपने इस चीज़ को लेकर चर्चा की है। आयुक्त कमलप्रीत सर से प्रदेश के अपने जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं माननीय अकबर जी से मुलाकात की और इनसे चर्चा की। चर्चाओं को सारी बातें खुल के चर्चाएं हुई। हमने इनसे कहा था कि भैया 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ है, 22 मार्च से जून तक पूरा गाड़ियां बंद रही है। वो 3.5 महीने का पीरियड के अलावा हमें कम से कम 6 माह की टैक्स में छूट दी जाए ताकि जिस दिन भी लॉकडाउन समाप्त होगा और गाड़ियां चालू होगी तो एक साथ पूरी गाड़ियां छत्तीसगढ़ में तकरीबन 13,000 गाड़ियां हैं, एक साथ संभव नहीं चालू होना, क्योंकि कोरोना वायरस के डर से लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं और कुछ लोग जो बहुत जरूरी काम से निकल रहे हैं वो अपने स्वतः के वाहन से जाना आना कर रहे हैं। तो हमने ये कहा था कि मान लो 5-10% जो भी गाड़ियां चालू होगी तो हमको 6 माह का टैक्स माफ करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दिसंबर जनवरी से पहले कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो। और अगर हम 5-10% गाड़ियां चालू करते हैं तो हम 100% गाड़ियों का टैक्स कैसे बता पाएंगे, ये संभव नहीं है। जिस तरह से आप देखा कि बस संचालकों द्वारा जो बड़े संचालक है और जो छोटे संचालक है इसमें काफ़ी अंतर है। बड़े संचालक तो कहीं ना कहीं अपनी मैनेज कर ले रहे हैं, मगर जो छोटे संचालक है जिनके ऋण है और जो आरटीओ की जो किस्त है, तो इसको लेकर भी ये चाह रहे थे कि टैक्स माफ हो, मगर ऐसा कुछ नहीं नजर आया है। और जानना चाहेंगे कि अगर मान लो फिर से संचालन होता है तो क्या टैक्स को लेकर कोई बात हुई थी सरकार के द्वारा। सबसे पहली बात तो ये है कि बस का जो व्यापार है रोटेशन में चलता है, आज आता है पैसा तो इसका पेमेंट करना इसी बेस पे चलता है। इसलिए छोटे ऑपरेटर या छोटे ऑपरेटर का कर्जा कम होगा, बड़े ऑपरेटर का कर्जा बड़ा होता है। तो दिक्कतें छोटे ऑपरेटर को भी है और बड़े ऑपरेटर को भी है। सबसे ज्यादा दिक्कतें बड़े ऑपरेटर को है कि जितना बड़ा जो उनका ये मजमा है, इतना स्टाफ, मैकेनिक स्टाफ, ड्राइवर, कंडक्टर, गाड़ियों की किस्तें, गाड़ियों के इंश्योरेंस, ये सारी चीजें पटा पाना संभव नहीं है। इसलिए हमने 2-3 बातें मांग की थी। एक तो 6 महीने का लॉकडाउन पीरियड के अलावा 6 महीने का टैक्स माफ, क्योंकि 13 रुपए डीजल बढ़ चुका है अभी तक लॉकडाउन के बीच में। हमने किराया पर वृद्धि की भी मांग की थी। किराया वृद्धि के साथ हमने ये कहा था कि किराया के अलावा जो वेट है छत्तीसगढ़ का डीजल पेट्रोल में, उसमें वेट में भी कम किया जाए ताकि हमको राहत मिल सके। जो 13 रुपया जो बढ़ा है उसमें वेट कम करके उसको कंपनसेशन दिया जा सकता है। और दूसरा टैक्स में माफ करके, और तीसरा आज ये देखेंगे कि खाली स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमको हमारी मांग है। हमारी गाड़ियां 3.5 महीने बंद रही, लेकिन हमारा इंश्योरेंस को जो 3.5 महीने गाड़ी बंद रही सब पूरी देश जानते हैं, लेकिन इंश्योरेंस में हमारा जो डेवलप बढ़ाना चाहिए लॉकडाउन का पीरियड वो एक्सटेंड करने को तैयार नहीं इंश्योरेंस कंपनी। बस परिचालन को लेकर जो इस बार फिर लॉकडाउन को लेकर सीएम से चर्चा के लिए प्रतिनिधिमंडल जाने को इच्छुक है, तो हम जानना चाहेंगे किस तरह से मुख्यमंत्री जी से चर्चा की जाएगी। जी सर, आज हम माननीय अरुण बोरा जी को ज्ञापन लेके आए हैं। उन्होंने हमारे सामने राजेंद्र तिवारी जी जो माननीय सीएम साहब के राजनीतिक सलाहकार हैं और गिरीश देवांगन जी प्रदेश महामंत्री और मिनरल डेवलपमेंट के चेयरमैन भी हैं, उनसे भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भैया ये लॉकडाउन का पीरियड निकल जाने दीजिए 8 दिन का, उसके बाद हम आपसे सीएम साहब से मुलाकात कराएंगे और सीएम साहब आपकी सारी बातों को समझकर बहुत उदार मन से आप लोगों की जो भी परेशानी है उसको दूर करेंगे, ये हमारा आश्वासन है। और हम लॉकडाउन 29 तारीख को खत्म हो जाएगा, 30 से 31 तारीख को हम अरुण बोरा जी के, राजेंद्र तिवारी जी के और गिरीश देवांगन जी के को साथ में लेकर उनके नेतृत्व में हम सीएम साहब से मिलेंगे, उनको ज्ञापन देंगे और विस्तृत चर्चा भी करेंगे।
और हमें पूरा आश्वासन है माननीय भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बहुत उदार दिल के हैं और ये हमारी समस्याओं को सुनते हुए हमारी हर समस्याओं का निराकरण जरूर करेंगे। इसी सब चीज़ों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, उनका एक अच्छा जलसा करके स्वागत करेंगे अगर वो हमारी इन बातों को उदार पूर्वक सुन के उसका निराकरण करेंगे। तो कहीं ना कहीं जनता की रियायत और बस संचालकों की जो परेशानी है इस लॉकडाउन के बाद ये उनसे मिलेंगे प्रतिनिधिमंडल के रूप में। देखना ये है कि मुख्यमंत्री किस तरह से इनकी बातों को विचार विमर्श करते हैं और क्या सहूलियतें इन्हें देते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ से गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट।